आइलैंड जो कि अमान में है, स्कोट्रा आइलैंड जो कि यमन में है, और आखिरी है पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। हदीस मुबारक में यह वाज़ेह है कि दज्जाल ना शाम में है और ना ही यमन में, लिहाजा इन 4 में से अब 2 जजीरे बाकी रह गए, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि इन दोनों आइलैंड में से दरअसल वो आइलैंड था कौन सा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से मशरिक के जिस तरफ इशारा किया था, अगर हम इससे एक सीधी लाइन खींचें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड ही बनता है, क्योंकि इंडियन आइलैंड इस लाइन से काफी दूर हो जाता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। जैसा कि ऊपर हदीस के अंदर हमने जाना कि इस आइलैंड पर एक मंदिर भी मौजूद था जो कि रसूलुल्लाह के जमाने यानी 1400 साल से भी पहले का इस आइलैंड पर मौजूद था। लिहाजा अपने शक को यकीन में बदलने के लिए हमें इस आइलैंड पर एक ऐसे ही मंदिर को तलाश करना होगा, लेकिन इंडिया के इस आइलैंड पर ऐसा कोई मंदिर मौजूद नहीं। पर हाँ, पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर यह आज भी मौजूद है। जी हाँ, ये मशहूर काली माता का मंदिर है, जिसे तबाही फैलाने वाली खतरनाक और खौफनाक किस्म की देवी हिंदुओं के अकीदे के अंदर माना जाता है। इसके भी जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल मौजूद हैं, बिल्कुल वही हुलिया जैसा कि जसासा का था। और ये मंदिर भी यहाँ पर कुछ 100 साल पहले नहीं बनाया गया, बल्कि आज से 2000 साल पहले का ये यहाँ पर मौजूद है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी 600 साल पहले का। तो क्या ये सब कुछ महज इत्तफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कन्फर्म है कि ये वही जगह थी जहाँ पर हज़रत तमीम दारी की दज्जाल और इसके साथी जसासा से मुलाकात हुई थी, और दज्जाल के पूछे गए सवालों के मुताबिक जो भी निशानियां इसने बयान की, यानी बेसान की खजूरों, तिब्रिया के झील और गोलान की पहाड़ियों से मुतल्लिक, वो सब की सब निशानियां पूरी हो चुकी हैं। और शायद अब तक ये दज्जाल वहां से आज़ाद भी हो चुका है, मगर अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। ये सब निशानियां आखिर कैसे पूरी हो चुकी हैं, आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले बेसान की खजूरों की निशानी पर गौर करें, क्योंकि बेसान का इलाका पहले फलस्तीन के अंदर शामिल था और हजरत उमर के दौर के अंदर इसे शर्जील बिन हसना और आमिर बिन आस ने फतह किया था, जबकि 1948 तक यह इलाका उर्दन का हिस्सा था जिस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। बेसान अपनी खजूरों के बागात के लिए इंतहाई मशहूर था और इस वक्त भी बेसान का कुछ इलाका उर्दन के पास है, मगर इस तमाम इलाके के अंदर मौजूद खजूरों के बाग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। इसका दूसरा सवाल था बहरे तब्रिया यानी लेक ऑफ गलीली के मुतालिक कि क्या इसका पानी अब तक खुश्क हो चुका है। यह झील इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद है, जिस पर यहूदियों का कब्जा है। इस झील के पास यहूदियों के 4 बड़े शहरों में से एक शहर मौजूद है, और जब रूमी बादशाह टाइटस ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया और इसे तबाह किया, तब तमाम यहूदी रबी बहरे तब्रिया के पास आकर जमा हो गए, यहाँ पर आबाद हो गए और अपनी मजहबी किताब तलमूद को तरतीब दिया। इस झील की लंबाई शुमाल से जनूब तक 23 किलोमीटर है। यह यहूदियों के लिए मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, जो कि उर्दन की गोलान पहाड़ियों के सबसे बड़े पहाड़ जबलुल शेख से आता है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि यह झील अपने 100 साल की कम तरीन पानी की सतह पर पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खुश्क होने के करीब है, जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। The lake where Christians believe Jesus walked on water has declined to its lowest level in 100 years, an Israeli official said on Tuesday. The lake has fallen to its lowest level for a century. तीसरा सवाल इसने इसराइल के मशरिक के अंदर मौजूद जुगर के चश्मे के बारे में पूछा, जिस पर इस वक्त भी यहूदियों का कब्जा हो चुका है। इसके बाद दज्जाल का अगला सवाल था गोलान की पहाड़ियों के बारे में, जिन्हें 1967 की जंग के अंदर इसराइल ने शाम से छीन लिया था। और इस पहाड़ी इलाके की सबसे ऊंची चोटी है जबलुल शेख, जहां पर एक तरफ से बैतुल मुकद्दस और दूसरी तरफ इसके नीचे से दमिश्क नजर आता है। इसकी ऊंचाई 9232 फुट है, जिस पर लिबनान, शाम और इसराइल का कब्जा है, क्योंकि यह 1800 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा तरीन इलाका है, जिसके साथ तिब्रिया की झील और जुगर का चश्मा भी मौजूद है। इसके साथ साथ बेसान का इलाका भी इसी के बिल्कुल पास मौजूद है। लिहाजा अगर हम दज्जाल की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों पर गौर करें तो इन सब का ताल्लुक गोलान की पहाड़ियों से ही बनता है, जो कि बिल्कुल इत्तफाक नहीं है, क्योंकि मार्च 2017 के अंदर अमेरिका ने ऑफिशियली तौर पर गोलान हाइट्स इसराइल के हवाले करने का मुआहदा करके इस सूरत हाल को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दज्जाल ने ये सब सवाल आखिर क्यों किए, इन सवालों का मकसद इसकी आमद से क्यों है। अब जरा इस टाइम लाइन को आपस में जोड़ते जाएं। हम सभी लोग जानते हैं कि जंगों के अंदर ऊंचे इलाके या फिर पहाड़ी इलाके की क्या अहमियत होती है, खास तौर पर जब इन पहाड़ों के नीचे जंग का मैदान मौजूद हो। दज्जाल का ज़हूर तीसरी आलमी जंग के बाद होगा, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आर्मेगेडन यानी जंगे हरमजदून के अंदर मुसलमानों की क़यादत करेंगे, और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसे कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। बाइबल के मुताबिक इस जंग का मैदान इसराइल के मगरिब के अंदर इसी गोलान हाइट की पहाड़ियों के मैदान को बताया गया है, और हक व बातिल के इस जंग का जिक्र अहादीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है।
اسرائیل نے گولن ہائٹس پر قبضہ کر کے اس جنگ کی تیاری شروع کر دی اور صرف اپنے مسیح دجال کے انتظار میں ہے کہ وہ کب دنیا کے سامنے ظاہر ہو کر اپنی خدائی کا اعلان کرے اور یہودی قوم کی بادشاہت کو سنبھال کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔ اور اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیوں اس وقت عالم کفر پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف ایک یونائٹڈ نیشن کا بلاک بنا کر اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکا ہے، مگر ہم لوگ ابھی تک اسی غفلت کے اندر ہیں۔ ان حالات اور نشانیوں سے اب اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس آخری زمانے کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق آدھی صدی یعنی 40 یا 50 سال ہی قیامت آنے کے اندر اس وقت باقی ہیں۔ موجودہ حالات و واقعات کو دیکھ کر یہ میرا اندازہ ہے، جو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یا پھر غلط بھی، کیونکہ قیامت کا اصل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس وقت کی تیاری کر لی ہے؟ اور اگر یہ سب نشانیاں دیکھ کر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو آخر کب کھلیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔